बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला इस वक्त जारी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले जा रहे हैं। कराची किंग्स की अगर बात करें हम तो कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच था जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से कामयाबी हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाया और जवाब में 173 रन पर जो है पेशावर कराची किंग्स की टीम आउट हो गई और 24 रन से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी में। और कराची किंग्स की जो टीम है वो 7 मैचेस में से 5 मैचेस अब PSL सुपर 8 में हार चुकी है और अब जो आगे के मराहिल हैं उनके लिए जो है क्वालिफाई करना थोड़ा सा दुश्वार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल बात करें कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर की तो बड़े ज़बरदस्त स्पेल मोहम्मद आमिर ने शुरू में किया। 2 रन पर हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के 3 खिलाड़ी आउट हो गए और इसमें मोहम्मद आमिर का बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल था जिसमें उन्होंने बाबर कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के उसे आउट किया और उसके साथ मोहम्मद हारिस जो इनफॉर्म बैटर्स थे उसके साथ साथ नौजवान उभरते हुए बैटर्स साइम अय्यूब की विकेट भी हासिल की। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम आती हुई दिखाई देगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का बाद में मुजाहरा किया और 197 रन एक अच्छा टोटल जो है बोर्ड पे सजाने में कामयाब हो गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कराची किंग्स के बैटर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे इस टारगेट को चेस करने के लिए और 24 रन से जो है कल पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जमील अहमद साहब, उनके साथ साथ मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले जमील साहब के पास आते हैं। जमील साहब, कराची किंग्स मुसलसल अब हम देखते हैं कि 7 में 5 मैचेस हार चुकी है, अब कम बैक करना इस टूर्नामेंट के अंदर इन रहना कैसा लगता है कि अब शायद ये टीम ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी? देखें, इसके पास सिर्फ एक वाहिद चांस ये है, वो भी 100% नहीं कि ये आ सकें। देखिए, इसमें एक चांस इनके पास ये है कि इनके पास इन्होंने 7 में से 5 मैच हार दिए, 2 जीते, 4 पॉइंट हैं इनके पास। अगर ये तीनों मैच जीतते हैं और 10 पॉइंट इनके हो जाते हैं, जो कि इनकी कारकर्दगी देख कर इतना आसान तो नहीं लग रहा कि सारे के सारे मैच अपने जीत जाएंगे। लेकिन अगर चलें क्रिकेट अगर जीतते हैं, हम उस पर मफरूज़े पे बात कर लेते हैं ना, तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो 10 पॉइंट इनके अगर हो जाते हैं तो दूसरी टीमें भी जाहिर है आपस में खेलेंगी और हारेंगी और जीतेंगी। तो अगर कहीं जाके बराबर पॉइंट होते हैं तो फिर रन रेट पर कहीं जाकर ऐसा कोई वो आ सकता है, क्योंकि कल का मैच पेशावर ने जो जीता है ना, वो पॉइंट टेबल में ऊपर चला गया है, टॉप 4 में आ गया है वो। और कोयटा की तो आपको पता है कि जो 5 में से तो टॉप बिल्कुल बॉटम के अंदर है। तो अब जो सूरत हाल है कोयटा के लिए भी अभी मतलब एकदम चांस खत्म नहीं हुआ है, 5 मैच उनके अभी बाकी हैं और हो सकता है कि यहाँ से निकल कर वहां जाके खेलें तो होता है कि उनकी कारकर्दगी जो है वो उसमें बेहतरी आ जाए। ये तमाम चीजें अभी जो है ना वो हम मतलब ये पर यहाँ, लेकिन कोई हतमी जो है ना वो एक ओवर एक दो मैच हो। लेकिन हतमी में एक चीज तो वाजे हो गई जमील साहब, अगर एक मैच कराची किंग्स इस टूर्नामेंट में हारती है तो शायद वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, यकीनी तौर पर बाहर हो जाएगी। फिर शायद कभी नहीं रहेगा, शायद यकीनी तौर पर बाहर हो जाए, क्योंकि अगर जीतती है तो 8 पॉइंट होंगे। तो अभी जो टेबल पर देख रहे हैं कि अभी तो आधा टूर्नामेंट हुआ है और क्या कहते हैं लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान 8-8 पॉइंट के साथ आपको नजर आ रही हैं। फिर 6 पॉइंट उसके हैं क्या कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 6 पॉइंट पेशावर के। तो अभी तो इनके मैचेस बाकी हैं 4-4, तो अभी तो इन्होंने खेलना है। तो अगर ये 2 जीते हैं 2 हारे तो भी 10 पे चले जाएंगे, बिल्कुल 10 पे चले जाएंगे। अरे वही तो खान साहब है, कल के मैच आपने देखा, बड़ा जबरदस्त मैच रहा। मोहम्मद आमिर के स्पेल के हवाले से क्या कहेंगे? एक मुकम्मल रिदम में नजर आए कल वो। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। कल वाकई क्रेडिट जाता है मोहम्मद आमिर को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और जो उनका खासा है, जो उनके स्पेशलिटीज़ है कि हवा के अंदर जो गेंद अंदर आई तो बाबर आजम हारिस उससे डिसीव हो गए सारा। मगर उसमें अगर देखा जाए तो टेक्निकली फॉल्ट किया था बैट्समैन का, बहुत ज़्यादा हाई लिफ्ट बैट के साथ वो खेल रहे थे। जब मोहम्मद आमिर को यॉर्कर अप खेलेंगे तो इतने हाई लिफ्ट के साथ खेलेंगे तो गेंद यकीनन उनका अंदर आता है, जिसकी वजह से वो शिकार हुए। साइम अय्यूब ने जिस तरह लिफ्ट किया उसको पूरा फुल नहीं कर सके वहाँ पर, तो उस वजह बहरहाल मोहम्मद आमिर ने खैर गेंद बहुत अच्छी की। अगर उनके फिगर्स देखें तो बहुत अच्छे हैं, मगर ओवरऑल टूर्नामेंट देखें तो मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अगर पिछले हम 4 मैच देखें तो उसमें जो है मोहम्मद आमिर ने 4 मैच में सिर्फ 4 विकेट लिए हैं
और अब ये कल की कारकर्दगी के बाद ये कम से कम टॉप 5 में आ गया, वरना ये टॉप 5 बॉलर्स भी नहीं थे। तो 4 मैच में इन्होंने 4 विकेटें ली थी और फिर बीच के 2 मैच इनको नहीं खिलाए गए थे। तो इसकी वजह से, मगर ये कि किसी एक स्पेल की बुनियाद पे हम इसको नहीं कर सकते कि मोहम्मद आमिर का फिर दौर दोबारा वापस आ गया। बहरहाल अच्छे बॉलर्स हैं, मगर ये कि उनको अभी मज़ीद उनको कारकर्दगी दिखानी जाएगी। जिस तरह की उनकी स्पेशलिटीज़ थी, जिस पाए के वो बॉलर थे, अभी तक उन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर वैसी कारकर्दगी मैं समझता हूँ कि नहीं दिखाई है। अच्छा, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? एक अच्छा टोटल जो है हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी सेट करने में कामयाब रही, एक दफ़ा फिर कराची किंग के बैटर्स नाकाम रहे, लेकिन कप्तान तसलसल से रन करते हुए ज़रूर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं अम्माद वसीम। देखें, जहाँ तक कल के मैच की बात है, वहाँ पर तो कराची की अगर टीम की कारकर्दगी देखी जाए तो मैच खेलना जो है एक अलग चीज़ होता है और मैच को जीतना वो अलग चीज़ होता है। तो हमने कराची की पूरे मैचों में, सारे अगर मैचों को एनालाइज करें तो उसमें देखा कि कराची की टीम अच्छा खेलती हुई तो नज़र आई, मगर कहीं पर मैच जीतती हुई नज़र नहीं आई। इम्माद वसीम की बात कर लें तो फिर उसके अंदर देखेंगे आपने तकरीबन 4 दफ़ा वो नॉट आउट भी रहे और मैच को बिल्कुल फिनिश के करीब भी लेके गए, मगर वो चूंकि मैच को फिनिश नहीं कर सके। तो एक अच्छे टीम वही होती है जिसको मैच फिनिश करना आनी चाहिए। अगर आप कल का मैच भी देखें, शुरू के 50 रन भी कराची ने बेहतर किए थे, 5.3 में किए थे, जबकि पेशावर ने 6.5 में 50 रन किए थे। अगर उसके 100 रन भी देख लें तो 100 रन पे भी जाएँ तो वो कराची ने बेहतर किए थे उनमें, और अगर 150 रन भी जाएं तो वो भी तकरीबन बराबर थे। तो हमने देखा कि सारे मैचेस के अंदर के ओवरऑल कराची का पल्ला बहुत भारी रहा। अगर आप टॉप में बिल्कुल अगर आप पूरा उसको एनालाइज करें पूरे मैच को, तो उसमें ज़्यादातर पल्ला जो है कराची के हाथ में रहा है मैच, मगर सिर्फ यही है कि वो उसको मैच को कहीं भी फिनिश नहीं कर पाए, और ये मैच को फिनिश करके करना आना चाहिए। ये तो बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए है। तो इसलिए मैं इमाद वसीम को कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की, मगर उनको अगर मैच फिनिश नहीं कर सके तो फिर वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते। अच्छे कप्तान साबित नहीं। कप्तानी की बात हो रही है, थोड़ी सी बाबर आजम के हवाले से बात कर ले। जमील साहब, बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी से रन नहीं कर रहे तो हम देखते हैं कि टोटल एक अच्छा सेट करने में कामयाब हो जा रही है पेशावर ज़ल्मी, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि जब वो शुरू में आउट हो गए थे तो नीचे वाले जो है उन्होंने आके खुल के खेला और एक अच्छा टोटल जो है ना वो स्कोर बोर्ड पे सेट किया। देखें, बात ये है कि कल के मैच के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ना, तो कल का मैच जो है ना, जब उसका आगाज़ हुआ तो बड़ा सनसनीखेज आगाज़ हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई जो है ना, क्या कहते हैं, कराची जो है वो तो 100 रन के अंदर जो है वो मतलब इनको पेशावर को लपेट के और जो है ना वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 रन पे 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद एक नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला जब क्रीज पर आया, तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद भी क्रिकेट खेली है 20 साल, तो ऐसे मौके के ऊपर कोई भी प्लेयर हो ना, उसकी टांगें कांप रही होती हैं। इतना बड़ा दबाव, पहला डेब्यू कर रहा है, डेब्यू मैच, इतना बड़ा क्राउड, और उसके सामने आके ऐसे वक्त के ऊपर जब जो है ना 3 विकेटें गिर गई और 2 रन के वो आ रहा हो, उसके बाद जो उसने आके खेला है, आप यकीन करें उसने नवीस सुना दी है अपने बड़े प्लेयर होने की। आने वाले वक्त के अंदर मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान को सर्व करेगा। लेकिन आप ये देखें कि उसने आके ना मतलब डेड नहीं खेला है, जैसे शोएब मलिक या दूसरे लोग आके मीनिंग उसने आके जो पॉजिटिव खेला है। तो आप ये समझ लें कि टॉम कोलर कैडमोर जो है ना उसके सामने कुछ नहीं लग रहा था उस वक्त जब वो खेल रहा था। कितना बड़ा प्लेयर है वो दुनिया का, मतलब T20 का बड़ा है वो, लेकिन जो ये आके खेला है 29 गेंदों के वो 50 रन, यार मतलब इतना दिलेर प्लेयर है ये कि मतलब इस तरह के प्लेयरों को पाकिस्तान को जो है जरूरत है। कि देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी सिचुएशन हो अपने स्टाइल के अंदर जो है ना, मतलब ये कि आदमी जो उसका जो नेचुरल गेम है ना उस अंदाज में खेलना चाहिए, और कल इस बच्चे ने दिखा दिया। अच्छा, इस बच्चे की तो बात हो रही है, जिस तरह हम कल भी बड़ा जिक्र कर रहे थे कि इस पाकिस्तान सुपर लीग 8 में देख रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो इमर्जिंग प्लेयर्स को चांस मिले या फिर पाकिस्तानी प्लेयर जो पाकिस्तान कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक मजीद इजाफा हसीबुल्ला की सूरत में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखें ये बहुत खुशाइन बात है कि हसीबुल्ला के मुतालिक हम बात करते थे कि इसने अंडर 19 से जाके वर्ल्ड कप खेला, वहाँ उसने 2 सेंचुरी बनाई, मंजर आम पर आया। फिर यहाँ पर जो डोमेस्टिक हुआ अभी जो पिछला, इसमें शानदार इसने मतलब खेल का मुजाहरा किया। तो ये लग तो रहा था कि नहीं ये जो है ना मतलब ये कि एक ऐसा प्लेयर आ रहा है बलूचिस्तान से। देखिए इससे पता होगा क्या, देखिए मैं एक जुमले में आपको बता दूं, इससे ये होगा कि बलूचिस्तान की जो क्रिकेट है वो उड़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर शाहनवाज धानी ने लाड़काने से आके मतलब किया, या दादू से आके जाहिद महमूद ने किया, तो जिस इलाके में इस तरह का कोई प्लेयर निकल कर आता है ना, उस इलाके की क्रिकेट को बड़ा फरोग हासिल होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा जिस अंदाज में आके इसने खेला। देखें अभी आपने साइम अय्यूब को खिलाया था पेशावर ने, उसने मतलब आके परफॉर्म 250 किए ना,
इसको खिलाया, इसने 50 कर दिए। इससे पहले मिर्जा ताहिर बेग को 50 तो नहीं कर सके, लेकिन इनिंग बता देती है उनकी कि इसके स्टेमिना है। उसने बता दिया मिर्जा इरफानुल्लाह नियाजी जो कराची किंग्स से खेल लें, उनको आप उठा के देख लें। और फिर देखिए खुशाइन बात यह है कि इस दफा जो है ना पाकिस्तान को बैटर मिल रहे हैं, वरना इससे पहले अगर आप उठाएं तो आपको ज्यादातर बॉलर मिले हैं इसके अंदर ना, इमर्जिंग के अंदर। ये समझ लो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना मतलब ये कि अहम है ये टूर्नामेंट जो इस पीस से लेट कि जिसने 3 से 4-5 प्लेयर जो है ना जो बैटर बिल्कुल तैयार है, समझ लें जो है ना आपको बना बनाया जो जिसे कहते हैं ना एहसानुल्लाह, अगर ये 4-5 प्लेयर आपको 6 प्लेयर मिल जाते हैं और तैयार मिल जाते हैं, मतलब ये ऐसे इतने तैयार हैं ये कि आप इनको खिला सकते हैं। देखिए मेरा एक इसमें थोड़ा सा सजेशन है कि आप जो न्यूजीलैंड आ रही है उस न्यूजीलैंड के खिलाफ इन यंगस्टर को चाहे मतलब ये कि किसी को एक मैच किसी को 2 खिलाएं जरूर, लेकिन जब वो वनडे सीरीज होनी है या उसमें T20 सीरीज के अंदर अगर मौका मिल जाए तो अच्छी बात हो जाए। T20 5 वनडे हैं, 5 T20 हैं, अगर ये उनमें खिलाते हैं आप हार जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपकी टीम तो खड़ी हो जाएगी और पता चल जाएगा यार हमारे बेंच पे ये लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए बड़ी मतलब टीम को बनाने की बात है, हार और जीत से बेनियाज होके जाके उनसे कहें कि खुला खेलें, जिस तरह जो आपके अंदर है ना वो हमने आपको ये 3 मैच खिलाने हैं, आप खेले जाके। आप देखिए यही प्लेयर पाकिस्तान का नाम जो है ना रोशन करेंगे। जो कल जो मैच हुआ है उस मैच के अंदर एक मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो है ना एक तरफा होगा, लेकिन क्या हुआ, इसने मतलब 50 किए, हसीबुल्लाह ने, कैडमोर ने 50 किए और फिर जो आके 50 पावल ने किए, तीनों ने 50 करके एक 196 था ऐसा टोटल, जो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बिल्कुल ऐसा लग रहा था। बाद में जो जिस अंदाज में कराची ने खेला है तो वो तो 122 पे एक वक्त के ऊपर उसके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वो तो 51 रन की पार्टनरशिप उसकी आकिब जावेद फास्ट बॉलर के साथ जो उस मैच खत्म हो चुका था, तो उसने 4-4 चौके मार के 5-5 चौके मार के एक टोटल बना दिया 24-26 रन से, फिर भी हार गए वो। तो मैं समझता हूं कि बदनसीबी कह लें, बिल्कुल बदनसीबी शायद किस्मत कराची किंग्स का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। अरे भाई जिस तरह जबरदस्त बात कह रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को अगर चांस मिल जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के अंदर, तो हमने देखा कि अबूरी जो चीफ सेलेक्टर आए थे शाहिद खान आफरीदी, उन्होंने नौजवान प्लेयर जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एक रिवायत काफ़ी अरसे के बाद डाली कि नौजवान प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम शेयर करवाया। समझते हैं कि इन प्लेयर्स को भी ड्रेसिंग रूम ज़रूर शेयर कराना चाहिए क्योंकि जो सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए जो प्लेयर्स जो हैं जो अभी PSL के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितने साइम अयूब हैं या हसीबुल्लाह हैं जिन्होंने जिसने अपनी परफॉर्मेंस से अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी क्लास शो कर दी है। क्लास बड़ी अहम हो, तो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस तो टेम्परेरी होती है मगर क्लास जो है परमानेंट होती है। इन खिलाड़ियों ने बच्चों ने अपनी क्लास शो कर दी है कि बड़ी क्रिकेट के लिए वो खेल सकते हैं। अब ये हमारे मुंतजिमीन का काम है कि उनको किस तरह पॉलिश करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, वरना अक्सर देखा गया है कि हमारे खिलाड़ियों को बड़ा मिस यूज़ किया जाता है, बड़ी गलत जगह पे गलत टाइम पे खिला दिया जाता है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि उनको सही जगह पर और सही टाइम के ऊपर खिलाया जाए तो फिर ये बच्चे इफेक्टिव होंगे। और ये परफॉर्मेंस देखें, और बॉलर्स भी हमारे अगर काफ़ी इसके अंदर आए यहाँ पर सारा, तो बॉलर्स को मैं ज़्यादा दूँगा क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं कि हम PSL की कंडीशंस में बॉलिंग जो है बहुत टॉप क्लास है। आप देखें तो बॉलर्स ने जो हमारी कारकर्दगी दी है वो बिल्कुल अगेंस्ट द कंडीशन दी है। जिस तरह हसीबुल्लाह ने कल, मैं देखता हूं कि बाद दफ़ा लोग 100 रन करते तो मेरी नज़र में उसकी 100 रन की इतनी अहमियत नहीं होती। जिस कंडीशन में आगे उसने 50 रन किया वो 100 रन से भी बढ़ कर रहे हैं जिस कंडीशन के अंदर। तो इतनी टफ कंडीशन के अंदर हमारे जो बॉलर्स का अगर आप देख रहे हैं पूरे PSL का अगर तजिया करें तो अगर 17 मैच तकरीबन हो चुके हैं, 17 मैच के अंदर से है 14 दफ़ा ऐसा हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम ने फील्डिंग की है और उसमें से 10 मैच वो हार चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो कंडीशन में 14 में से 10 मैच हार चुके हैं तो इसका मतलब है कि बॉलर्स ने कंडीशन के खिलाफ जाके अच्छी मैच की बॉलिंग की और उन्होंने अपनी टीम को कंडीशन के खिलाफ जितवाया। तो बेहतर जो है यही होता है कि अगर आप कंडीशन आपके अगेंस्ट हैं आप और उसके अंदर कारकर्दगी अगर आप दिखाएं तो यकीनन एक बहुत बड़ी कारकर्दगी होती है। अच्छा अरे भाई, थोड़ी देर पहले जमील साहब कह रहे थे कि हसीबुल्लाह के हवाले से कि कोटा से एक प्लेयर निकल कर आ रहा है, बलूचिस्तान से निकल कर आ रहा है, इंटीरियर से निकल कर आ रहा है, कितनी अहमियत का हामिल होता है। जिस तरह जमील साहब कह रहे थे कि वहाँ की क्रिकेट परवान चढ़ती हुई नज़र आ जाती है। देखिए इस तरह के इन ऐसे बलूचिस्तान से या दूसरे KPK के से जिस तरह आते हैं तो अब देखेंगे KPK से हमारे जो यंगस्टर कितने आए तो वहाँ पर बहुत क्रिकेट को एक बूस्ट अप मिला। फिर ये जो नौजवान नस्ल जो क्रिकेट खेल रही होती है फिर इनके आइडियल बन जाते हैं तो यकीन बहुत ज़्यादा क्रिकेट इंप्रूव होती है। अब ये वहाँ के मुंतज़मीन का काम है कि वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्रिकेट को किस तरह इंप्रूव करते हैं। तो यकीनन एक बड़ा टैलेंट है और ये रॉ टैलेंट हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है।
अगर हम देखें तो एक ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी। ये है कि सिस्टम से हम चाहते हैं कि सिस्टम मज़ीद बेहतर हो, सिस्टम से प्लेयर आए, मगर हम सिस्टम से देखते हैं कि इतने प्लेयर्स नहीं आ रहे जितने ये रॉ मटेरियल आते हैं। और जो नेचुरल प्लेयर्स हैं, जिस तरह के ये प्लेयर्स हैं, जिस तरह ये हसीबुल्लाह की मिसाल देख लें, सायम हुई है, बाबर आजम की मिसाल देते हैं, तो ये एक नेचुरल प्लेयर्स आए हैं हमारे। तो अगर ये हमारे सिस्टम से अगर आएंगे तो इस तरीके से ये हमारे जो प्लेयर्स का जो आना है ये यकीनन ये बहुत कम है। ये खुशाइन बात तो है, मगर इसकी तादाद बहुत कम है। क्या हम 2-3 प्लेयर्स की बात करते हैं। थोड़ी सी जमील साहब से भी बात करें, सिस्टम से जो प्लेयर आए उसे ज़रूर मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सिस्टम हमारा जो है वो ज़्यादा तक फोकस जो है T20 की हद तक रह गया। जमील साहब, हमारे पास टेस्ट प्लेयर निकल कर नहीं आ रहे, टेस्ट फास्ट बॉलर निकल कर नहीं आ रहे। बैटर्स की अब बात करें तो 2 से 3 बैटर्स ही ऐसे नुमाया नजर आए जो डोमेस्टिक सीजन में रन करते हैं और उन्हें मौका दिया ज़रूर और उन्होंने परफॉर्म किया। तो बॉलर्स के हवाले से क्या कहेंगे कि अगर इस सिस्टम से हमारे पास डोमेस्टिक के अच्छे टैलेंटेड फास्ट बॉलर निकल कर आ रहे हैं तो उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि जिस तरह हमने T20 के अंदर जो है तकरीबन बॉलर्स हमारे पास अगर देखते हो T20 के बॉलर्स नजर आ रहे हैं। देखिए, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर हम मतलब देखते हैं उनकी जो क्या कहते हैं बॉलर्स की जो कारकर्दगी है, अभी आपने देखा कि जो कल खेले हैं आमिर जमाल, जो खेले हैं कल पेशावर से, तो आमिर जमाल जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो आए हैं। इसी तरह 2 टेस्ट खेले थे मोहम्मद अली, आपको याद होगा, तो उनको डोमेस्टिक के 56 खिलाड़ी उन्होंने 2 सीजन में आउट किए, तो उनको लेकर आए थे और उनको खिलाया था। तो इस तरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जैसे ये एहसान उल्लाह आए हैं इस टाइप की, हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए जैसे मिसाल तौर पे इंग्लैंड की एक टीम जो है ना वो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेल रही है और एक टीम जो है बांग्लादेश के अंदर जो है ना मतलब जो वनडे खेल रही है। तो ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे बाबर आजम है, अगर वो वनडे की कप्तानी छोड़ते हैं और अगर टेस्ट और क्या कहते हैं वनडे पे फोकस रखते हैं और T20 कप्तानी छोड़ते हैं, तो यहाँ पर लड़कों को मतलब मौका मिल जाएगा खेलने का। तो अब असल में हम हमारे पास प्लेयर हैं, क्योंकि ये वो कंट्री है जहां नेचुरल टैलेंट आता है। मतलब हम लोग बहुत से मालिक ऐसे हैं जहां पूरा निजाम है, एकेडमी और सिस्टम और ये वो, लेकिन हमारे यहाँ तो चलता फिरता अंडर 19 से हसीबुल्लाह अंडर 19 से आ गए ना, तो इस तरह का टैलेंट हमारे पास जो है ना वो आ जाता है। तो देखिए हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना, हमारे अभी हम गुज़िश्ता 5-6 साल से हम डिपेंड कर रहे हैं PSL पे। PSL की कारकर्दगी में हम लड़कों को टेस्ट खिला देते हैं। हारिस रऊफ को खिलाया ना हमने, क्या अंजाम आपने देख लिया ना, अनफिट हो गए वो। देखिए लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो चलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मतलब ऐसा प्लेयर जिसने रगड़ा लगाया हो 3-3 सीजन, वो आके जो है ना, अब आपने क्या करना है, एक लड़का हसन अली टेस्ट में अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको तीनों फॉर्मेट खिला दिए। शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को आपके बगैर, हमने एशिया कप का फाइनल भी खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, उसमें कुछ मैचों में वो खेले जरूर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें उस बचा के इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये नहीं चाहिए भाई अब जो है ना, मतलब उसको बस सभी उसको खिलाने, क्यों? इसलिए कि आपके पास ऐसा टैलेंट मौजूद है, आ रहा है ऐसा टैलेंट, आप उसको मतलब आपने मतलब ये सोच लिया कि बस हमने जो करना है इन्हीं लड़कों ने करना है, बेलगाम घोड़े की तरह उन्हें दौड़ाते रहना। उसका अंजाम क्या हुआ आपने देख लिया। अक्सर अब आप देखते हैं नसीम शाह आपको अनफिट मिलते हैं, आपको कभी देखें आप ऐसा करें नसीम शाह को खिलाएं, कभी आप हसनैन को खिलाएं, कभी आप धानी को खिलाएं। मतलब अच्छा 3-4 बॉलर्स ऐसे हैं जमील साहब जो एक ही पाए के बॉलर हैं, अगर हम यूज करते रहे इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं देखिए 3 फॉर्मेट है ना, तो आप ये देखिए कि इसमें कौन सा लड़का किस फॉर्मेट के लिए, मतलब ये तो काम सिलेक्टर्स का है ना, कि अगर नसीम शाह मतलब अच्छा है तो अगर 5 T20 हैं, 2 खिलाते हैं उसको, 3 जो है ना हसनैन को और उनको खिलाते हैं, मतलब उसकी एनर्जी भी मतलब हो रहा है। लेकिन आपने जब जो अच्छा हो जाता है ना उसको टेस्ट भी खिलाते हैं, उसको वनडे भी खिलाते हैं, फिर अब उस जो सिस्टम से आता है ना, मोहम्मद हुरैरा 2 साल से परफॉर्म कर रहा है, आया क्या? नहीं आया ना। उमर बिन यूसुफ है, या वो जो एक और है ना लाहौर का जो पुराना प्लेयर है वो है। तो ये 3 प्लेयर जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं, और जो है ना मतलब ये नहीं आ पा रहे हैं। अभी जो ये आया है आप देख लीजिए ना, तैयब ताहिर आया ना, तो ये डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आया ना। तो अगर हम डोमेस्टिक को वो देते हैं, आप देखिए आप इससे वो ना करें, अब हार जीत आपने खिलाया उसको, टेस्ट के स्क्वाड में आ गया ना, नहीं खिलाया आपने, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, डरते ये हैं कि ये अगर आ गया उसने रन कर दिए जगह, सरफराज से क्या हुआ, उसको खिलाया, अब आप बाहर करोगे क्या? नहीं कर सकते ना। ये सारा चक्कर अपने दोस्तियां यारियां लॉबी ये सबसे बाहर आके जिस दिन आप पाकिस्तान का सोचेंगे
तो आपको आपकी टीम भी अच्छी हो जाएगी, हार और जीत से बेनियाज होकर खेलें, और जो आपकी मैनेजमेंट है वो बनाती है प्लेयर, वो उनको बोले कि जाओ और इस अंदाज में खेलो, आपकी टीम बिल्कुल जाओ और इसी अंदाज से खेलो। टैलेंट की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हम कर लें इब्रार अहमद के हवाले से। आरिफ वहीद खान साहब कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो है थोड़े से बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी कि आएंगे आउट करेंगे जिस किस्म के वो बॉल करते हैं। देखें, इब्रार अहमद जब वो आए तो एक सरप्राइज़ पैकेज था सारे वो, और आजकल तो एनालिस्ट बैठे होते हैं, जितनी दुनिया की जितनी टीमें हैं या प्लेयर्स हैं वो सब उसको रीड कर रहे होते हैं, तो वो उनके जो जितने लूप होल्स होते हैं फिर वो उन पर काम करते हैं और उनको वहाँ पकड़ लिया जाता है। तो यकीनन ये इसमें ये कि आइंदा आने वाले इब्रार अहमद को भी मज़ीद मेहनत करनी होगी अपने वैरायटी में के अंदर लाने के लिए। तो ये चीज़ें और दुनिया में जितने भी देखें ये कैरम बॉल के जितने भी बॉलर हैं तो इनका जो है कैरियर बहुत ज़्यादा लंबा ना ही रहा है। तो ये यकीनन ये, और जितना अटैकिंग क्रिकेट होगी जितना अच्छा, ये एक पे अब्रार अहमद उस वक्त ज़्यादा एक्सपोज हो गए थे जिस वक्त वो इंग्लैंड की टिंकर की टीम में, और इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम थी वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी मॉडर्न डे के हिसाब से। जब बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली जाती है तो उसके अंदर फिर अब्रार अहमद जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए थे। मगर ये है कि जिस तरीके से अब ये नॉर्मल क्रिकेट होगी तो इसके अंदर अब्रार अहमद को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अच्छा, इब्रार को तो मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के हसन अली भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं अब इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल जो परफॉर्म, मगर ये है कि अगर इस टूर्नामेंट के, मैं समझता हूँ कि अगर इस टूर्नामेंट की कारकर्दगी की बुनियाद पे हम कोई एज्यूम करें तो मैं नहीं समझता कि PSL की बुनियाद पे हम नेशनल टीम के कोई भी चीज़ करें, क्योंकि बाद दफ़ा हम ये देखते हैं, लेकिन हम तो सिलेक्शन इसी बेस पे कर रहे हैं। अरे भाई देखें, इसी बेस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इसी वजह से हम हमेशा नाकाम हो रहे हैं। क्रिकेट का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दुनिया के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, लीग्स हो रही है, फिर T20 है, वनडे है, टेस्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास जो खिलाड़ियों का दायरा कार जो है वो बहुत महदूद है, जो पूल जो है वो बहुत महदूद है। वो भी चंद हम खिलाड़ी हैं वो PSL से जो सेलेक्ट करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि PSL की बुनियाद के बाद एक दो कारकर्दगी की बुनियाद है। बाज़ दफ़ा हमारे जो बैट्समैन हैं बहुत ज़्यादा रन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, मगर हम ये तो देखते हैं कि उनके अगेंस्ट बॉलिंग क्या थी। वो बॉलिंग थी कि जो अपने अपने मुल्कों से सारी वो जो रिटायरमेंट हो गए हैं, वेटरन्स खिलाड़ी हैं सारे, वो बॉलिंग कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और फिर उस अच्छी कारकर्दगी को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं कि हमने इस बॉलिंग के खिलाफ 100 किए, 50 किए, तो हमने ये देखना बड़ा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी ने बैट्समैन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो उसके सामने बॉलिंग अटैक क्या था, ये भी चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है सर। बिल्कुल ज़रूरी है। थोड़ी सी वेटरन की बात हो रही है, एजेस की बात हो रही है, तो कोटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात कर लें। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ खेल रहे हैं, उमर अकमल खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद इनका कैरियर अख्ताम पजीर हो गया है। उमर अकमल के हवाले से अगर बात करें तो शायद वापसी की कुछ उम्मीद नज़र आ रही थी, लेकिन शायद अब तो कोटा ग्लैडिएटर्स भी जो है उसे बेंच पर बैठाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। नहीं, देखें, कैरियर तो मतलब हफीज का कैरियर तो खत्म हो गया, उमर अकमल की। हाँ अच्छा, हाँ, उमर अकमल का देखें जहाँ तक ताल्लुक है ना, उमर अकमल जब से उनकी क्रिकेट का आगाज हुआ है ना, तो अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत और शोहरत देता है ना तो उसको हजम करना इतना आसान नहीं होता। वही कुछ इनके साथ हुआ है। ये शुरू से तनाजात में घिरे रहे और कभी कुछ आपने देखा ना, कभी जाके कोच से लड़ लिए, कभी किसी से लड़ लिए, तो ये इनका ये सिलसिला इनका आज तक चला जा रहा है। अच्छा, कोयटा की जो टीम है, कोयटा ग्लैडिएटर, उसने जो है ना, मुझे इस चीज़ पर बहुत हैरत हुई थी कि गुज़िश्ता साल जो है जो 8 प्लेयर उन्होंने रिटेन किए थे उसमें उमर अकमल भी शामिल थे। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई थी कि ये किस कारकर्दगी पे इनको जो है ना रिटेन किया गया था, क्योंकि कारकर्दगी तो कोई इनकी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कुछ। देखिए, मैं बताऊं, मेरा एक ज़ाती वो है कि एक प्लेयर या 2 प्लेयर जो है ना T20 के अंदर अगर सही हों, इसकी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। कराची की टीम जो है ना नीचे जा रही थी ना, एक तैयब ताहिर ने आके परफॉर्म किया और शमसी ने, तबरेज शमसी ने मैच जीत गए, टीम खड़ी हो गई। अब ऐसे 2 प्लेयर अगर आप टीम में डाल दें, उमर अकमल और हफीज जैसे, वो खिलाएं भी 8वें नंबर पे, तो फिर आप मतलब फिर जीत के आप वो न करें। देखिए, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जब कोई 6 बैट्समैन कुछ नहीं करते तो 8 भी कुछ नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे।
वक्त से पहले बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग 8 के आज जो मैच खेला जाना है लाहौर कलंदर्स और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है, और इस वक्त टॉस हुआ है और टॉस कोटा ग्लैडिएटर्स ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं जमील साहब से। जमील साहब, क्या कहेंगे, कोटा का टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला कैसा देख रहे हैं फील्डिंग को? यार अब 12 लीग के उनका फैसला है, जाहिर है वहाँ मैनेजमेंट बैठी हुई है, लेकिन अमूमन हो ये रहा है कि आजकल जो है ना टॉस जीत के जो फील्डिंग कर रहे हैं ना, वो मतलब ये कि इतना कारामत साबित नहीं हो रहे हैं। लेकिन तमाम सूरत हाल को देख के जो है ना कोयटा ने ये फैसला किया होगा कि वहाँ की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। बहरहाल तो अब इनको ये चाहिए कि कोयटा ने टॉस जीत के तो कम से कम रन पर जो है ना लाहौर कलंदर को जो है ना रिस्ट्रिक्ट करें और मतलब उनको रोकें, ताकि जो है ना इनको वो टारगेट चेस करने में आसानी हो। देखिए क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी कि जो मैचेस की अगर आप सूरत हाल अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि एक टीम टॉप पर है और दूसरी टीम जो है ना बॉटम के अंदर है। मतलब अगर आप देख लाहौर कलंदर जो है उसने जो है 5 मैचों में 4 जीते हैं, 1 हारा है, जबकि कोयटा की टीम जो है उसने 5 में 4 हारे हैं और 1 जीता है। तो एक टीम बिल्कुल नंबर 1 पर है और एक नंबर 6 के ऊपर है। तो ये एक जरा मुकाबला जो है ना वो होने जा रहा है। मुझे जो है उनकी टीम जो कॉम्बिनेशन है लाहौर का, वो चूंकि जीते हुए भी हैं और एक कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त तरीके का बना हुआ है, और जो जिस तरह फ़खर जमान खेल रहे हैं, फिर वो जो यंगस्टर है मिर्ज़ा ताहिर बेग, फिर जो पिछले 2 मैचों के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने जो मतलब बैटिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग, फिर सैम बिलिंग हो गए, सिकंदर रजा हो गए, तो हुसैन तलत हो गए, फिर क्या कहते हैं डेविड वीजे हो गए, तो शाहीन शाह आफरीदी हो गए, राशिद खान हो गए। तो मैं समझता हूँ ये कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, यानी जिसे कहते हैं बेहतरीन, मेरे हिसाब से बेहतरीन टीम है। कोटे के वाले से बात कर ले तो आज मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप किया है इन्होंने, नवेदुल हक जो है इस टीम का हिस्सा है, उसके साथ साथ उमैद आसिफ इस टीम में है, और फिर इमर्जिंग प्लेयर में जो है बैटर्स यासिर खान को इन्होंने चांस दिया है। कैसा देखेंगे इस जो प्लानिंग 11 बनाई है कोटा ग्लैडिएटर्स ने? देखिए इनके पास जो है ना 4 लड़कों ने टीम को ज्वाइन किया। एक तो ये नवीन उल हक ने ज्वाइन किया, एक नजीबुल्ला जदरान ने ज्वाइन किया, एक ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका प्रिस्टोरियस में, उन्होंने ज्वाइन किया, और एक जो अभी आप बता रहे हैं यासिर खान, ये वो यासिर खान है जिन्होंने पहला मैच जो क्या कहते हैं पेशावर ज़ल्मी से खेला था 2 सीज़न पहले, और आतिफ ओपनर थे ये, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने मतलब ये इनिंग तो 30-40 रन की थी कि बहुत वो भी जाराना अंदाज से खेलते हैं ये हारिस की तरह। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जो है ना इजाफा है अगर वो आए हैं टीम के अंदर, और इससे होता है कि इनकी हसनैन को इन्होंने मैं समझता हूँ हसनैन तो अच्छी बॉलिंग करे तो होता है कोई फिटनेस प्रॉब्लम हो तो, लेकिन बहरहाल ये जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, असल बात पता है क्या है? असल बात देखें ये है कि जो कोयटा की जो बैटिंग है ना उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर ऊपर से जो जिस तरह पहले मैच में उन्होंने खिलाया था ना, उन्होंने अब जैसन रॉय तो चले गए, वो तो है नहीं, तो यकीनी तौर पर जो है मतलब मार्टिन गुप्टल खेलेंगे, विल स्मिथ खेलेंगे उनके साथ जो, तो उसके बाद जो प्लेयर होंगे, जाहिर है 2 तो इन्होंने यहाँ ले लिए ना, मतलब वो क्या कहते हैं प्रिस्टोरिया तो किसको नवीन उल हक को लिया है, नवीन उल हक के लिए। अच्छा वो और कोई प्लेयर लिया या उमैद आसिफ खेल रहे हैं? उमैद आसिफ तो खैर लोकल है ना, लेकिन उमैद आसिफ बहुत अच्छा परफॉर्मर है। देखिए मुख्तलिफ कराची से भी यानी जिस तरह आप कह रहे थे ना कि डोमेस्टिक सर्कल से प्लेयर जो निकल कर आ रहे हैं, ये उमैद आसिफ है जो डोमेस्टिक सर्कल से निकल बहुत अच्छा वो है इजाफा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने ओडियन स्मिथ को भी बिठाया है, हसनैन को बिठाया है, ओडियन स्मिथ पता नहीं खेलने नहीं खेले, ओडियन स्मिथ को भी शायद उन्होंने इसके अंदर बिठाया है। बहरहाल लेकिन एक देखिए बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि आपको परफॉर्म करना होगा। ये जो जितने भी जो भी एक खास तौर पर जो लोकल प्लेयर है ना उनको परफॉर्म करना होगा, जो कि नहीं कर रहे। जो तवक्कुआत हमें इफ्तिखार से थी वो पूरी नहीं हो रही, हमें जो है मतलब ये कि नवाज से जो तवक्कुआत थी वो बिल्कुल नहीं हो रही पूरी। हफीज ने एक आध इनिंग के अंदर जो है ना मतलब एक मैच में 48 रन किए थे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी कारकर्दगी, तो कोयटा की जो टीम है ओवरऑल उसकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि 5 मैच के बाद भी कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन सका, और समझ में नहीं आता कि मतलब ये कि देखें जब तक कि नंबर एक प्लेयर का वो नहीं होगा ना, अभी लाहौर कलंदर को देखेंगे ना आप तो आपको नजर आएगा कि फखर जमान, मिर्जा ताहिर बेग,
उसके बाद 3 नंबर पे अब्दुल्ला शफीक, 4 नंबर पे सैम बिलिंग, 5 नंबर के ऊपर तरतीब नजर आ रही है उनकी बैटर। ये इससे प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे भाई साहब, कितना अहम रोल होगा आज कोयटा का इस मैच के अंदर, क्योंकि अगर कोयटा जीतती है तो शायद इस टूर्नामेंट में इन रहेगी। फिर एक फैसला भी जिस तरह अलग नजर आया कोयटा ग्लैडिएटर्स का कि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का उन्होंने फैसला किया, फिर 3 तब्दीलियां की टीम के अंदर, तो कैसा देख रहे हैं इसके मैच को आज का जो मैच है देखें कि एक तो टॉप नंबर 1 टीम है और एक बॉटम नंबर 1 टीम जो है, उन दोनों का आपस में मुकाबला है। और ये वाहिद दोनों टीमें हैं जिनकी पोजीशन तकरीबन किसी हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि लाहौर टॉप पे है और ये कोयटा जो है बिल्कुल बॉटम पे है। और ये कोयटा के लिए तो ये है कि अब ये अपने पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को छोड़ के मैच खेलो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉटम पे तो आप अच्छा मैच नहीं करते थे। इनको चाहिए कि टूर्नामेंट जो है बाकी के जो मैचेस हैं वो एक अच्छे नोट पे फिनिश करें, अच्छी कारकर्दगी के साथ। टूर्नामेंट तो कोयटे के लिए खत्म नहीं हुआ है यार भाई साहब। जी बिल्कुल इन है, मगर काफ़ी हद तक जो है पोजीशन जो है क्लियर हो चुकी है। अब ये 1-2 मैचों का ही रहेगा। अगर 1-2 मैच अगर मजीद हार गए तो फिर ये मजीद और पोजीशन क्लियर होती चली जाएगी। तो कोयटा के लिए बेहतर है, क्योंकि अब पिछली दफ़ा जो है वो जैसन राय पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे कोयटा की टीम। इस दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और फिर उसके बाद वो चले भी गए, तो यकीनन ये काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। और फिर मोहम्मद हसनैन की जगह मोहम्मद हसनैन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और टॉप 5 बॉलर्स के अंदर मोहम्मद हसनैन थे, तो यकीनन ये अभी आगे से गुप्तल एक मैच में सेंचुरी स्कोर करते हैं, फिर तसलसल से कोयटा के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि तसलसल से कोई रन नहीं कर रहा, जो प्रॉब्लम उनके साथ मैच हारने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नजर आई है कि इसमें T20 स्पेशलिस्ट जो है बहुत कम है सारे। जिस टीम में T20 स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो यकीनन वो होगा, क्योंकि T20 जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हर खिलाड़ी हर मैच में परफॉर्म नहीं करेगा। मगर होता ही है कि कोई खिलाड़ी एक प्लेयर जो है आपका परफॉर्म करता है, वो अगली दफ़ा परफॉर्म नहीं करता, तो उसकी जगह दूसरा जो T20 स्पेशलिस्ट है वो लेके परफॉर्म करता है। मगर यहाँ कोयटा का ऐसे कोई रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आती कि अगर गुप्तल और जयसन राय परफॉर्म नहीं करते तो उसकी जगह कौन नहीं पे। तो ये प्लेयर्स तो हैं अच्छे, मगर ये कि जो T20 स्पेशलिस्ट हैं जिसकी वजह से ये मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। मुझे हैरत है कि सरफराज जो है बहुत ज़्यादा इसमें मशहूर है कप्तानी के हवाले से और टीम को जेल रखने के लिए हवाले से और टीम का माहौल अच्छे करने के हवाले से, तो अभी तक वो कम्बिनेशन, वो माहौल अभी तक कोयटा की टीम में नज़र नहीं आया। तो कब नज़र आएगा सर, ये तो बताएं। अब तो टूर्नामेंट शायद उनके हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये भी एक देखें लाहौर का भी एक ऐसा फेज़ आया था जिसके अंदर जब PCL स्टार्ट हुए तो 3-4 फेज़ उनके लिए बहुत बुरा आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके। और ये T20 में ऐसा होता है कि जब कोई टीम बैठती है तो बैठती चली जाती है, इसलिए कमबैक करना जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये ऐसे ही अभी कोयटा का और कराची का नज़र आया इसके अंदर, तो ये यकीनन इसमें इनको सोचना चाहिए इनकी मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं और ये किस तरीके से बेहतर है। यकीनन बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं और डोमेस्टिक के अंदर बड़ा तजर्बा रखते हैं अच्छी टीम के हवाले से, तो यकीनन इनको देखना चाहिए। अच्छी टीम के हवाले से बड़े बड़े नाम है, लेकिन कारकर्दगी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जमील साहब, इस मैच में मजीद जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कोयटा आज परफॉर्म करेगी? और अगर कोयटा ने फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अगर लाहौर कलंदर्स की बात कर ले तो लाहौर कलंदर्स के बैटर अब लास्ट 2 मैचेस के अंदर रन का अंबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका असल में वो देखें, वो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग में इतना बैलेंस है ना कि वो जो भी चीज करेंगे ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टॉस जीत के बैटिंग करें, टॉस जीत के बॉलिंग करें, उनके लिए। अब कोयटा ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई है, क्योंकि इसलिए बैटिंग कराई कि शायद वो समझते हैं कि उनकी बैटिंग जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि मैं समझता हूँ कि उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। चाहे आप उठा लें राशिद खान को, उठा लें हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, जमान खान को ले लें या सिकंदर रजा को ले लें, डेविड विजो को ले लें, तो ऑप्शन बहुत है उनके बाद बॉलिंग के ना। तो अच्छा, अब जो सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने जो टीम अपनी खिलाई है ना, देखिए टीम तो मुझे कोयटा की इतनी बुरी नहीं लग रही है। अगर वो यासिर लड़के को इन्होंने जैसे डाला है, उमैद आसिफ को इन्होंने डाला है, देखिए इन्होंने हसनैन को मतलब ये कि बाहर किया है, जैसन रॉय इनको जो है ना दस्तयाब नहीं थे, और जो ये एक मतलब इन्होंने शुरू के अंदर अब्दुल वाहिद बंगलजई को खिलाया, फिर इन्होंने एमल खान को एक मैच में खिलाया था जो कि 55 रन दिए थे जिन्होंने 4 ओवर में, तो वो भी अच्छे खासे पिटाई उनकी लगी थी। तो अब उन्होंने करके अब ये यासिर को लेकर आए हैं, देखें आज ये क्या करते हैं। लेकिन देखें ऊपर के जो दोनों विल सिमिड हो गए या मार्टिन गुप्टल हो गए, यासिर, ये तो टॉप पर ही मतलब ये कि खेलेंगे। फिर आपके पास जैसे हफीज है, इफ्तिखार है, सरफराज है, नवाज है, तो ये मतलब अच्छा इत्तेफाक ये कि इनमें से तमाम के तमाम लोग जो है ना मतलब इसमें से सिवाय 1-2 के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, परफॉर्म की बात हो रही है तो थोड़ी सी हम देख लेते हैं जो पावर प्ले है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जब चाहे वो टारगेट चेस करने जा रही हो या पहले बैटिंग कर रही हो, तो हमने देखा कि वो पावर प्ले का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी तक जो इस पूरे PSL के अंदर जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है ना वो संभाला ही नहीं ले सकी। अगर आपकी टीम को कोई अच्छा मतलब वो मिल जाए ना
तो आप फिर कोई मतलब सोच पावर प्ले या उसके लिए तो पूरा ही मतलब जो 20 ओवर होते हैं उसको उसी अंदाज में खेलना पड़ रहे हैं। एक मैच के अंदर आप अगर देखते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 मैचों में अभी तक 170 से ऊपर नहीं गएंगे। हाईएस्ट स्कोर इनका 168 है ना, वो जिसमें मार्टिन गुप्टिल ने सेंचुरी की थी, और उसके बावजूद पूरी टीम ने 50 रन किए थे, तो वहां भी बैटिंग फ्लॉप हो गई थी। तो मैं ये देखिए, ऊपर से जो है ना, जो इनके जो टॉप के प्लेयर हैं, चाहे मार्टिन गुप्टिल हो, विल सिमिड हो, इनको जो है ना रन करना होगा, बिल्कुल इनको रन करना हो गया। और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कोटे के लिए। थोड़ी सी बात विमेंस टीम के हवाले से कर लें। जमील साहब, है पाकिस्तान की विमेंस टीम की कप्तान मिसबा मारूफ ने जो है इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में रवायत ऐसी बहुत कम आती कि कोई कप्तान जो है इस्तीफा दे दिया, और उसने जो बयान दिया है, बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि मैं नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो है और नौजवान क़यादत के लिए जो इस्तीफा दे रही हूँ, और वो आए और क़यादत संभालें और लंबे अरसे तक पाकिस्तानी टीम को रन करते हुए दिखाई दें। मेरा ख्याल है कि अभी वो जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, उसका रंग चढ़ गया उनके ऊपर, क्योंकि ऐसी रिवायत तो वहाँ से कायम होती है। ऑस्ट्रेलियन मतलब करते हैं इस तरह, जैसे एरवन फिंच ने मतलब वो दिया कि भाई अब 1 साल हम, मतलब मैं वो रहा हूँ तो 1 साल हम जो है ना देते हैं नए कप्तान को कि वो आए और टीम को संभाले और मतलब आगे लेके चले। देखिए ये इतनी खुशाइंद बात है, आप यकीन करें, ये रिवायत अगर कायम हो जाए कि जिसको पता हो कि अब मेरा कैरियर लंबा नहीं है, मुझे 1 साल है तो अब मुझे छोड़ देना चाहिए, और नए जो प्लेयर है उनमें से किसी को क़यादत करना चाहिए, ताकि वो 1 साल के अंदर जो है ना वो इस काबिल हो कि टीम की बागडोर संभाले और जो है ना वो आगे की तरफ ले गए। हमारा कोई आप उठा के देख लें, जो हमारी हिस्ट्री है ना 50 साल ने, 70-75 साल की, किसी ने जगह नहीं छोड़ी है, उस हिस्ट्री की जगह भी नहीं छोड़ी। दूसरी बुनियादी बात यह है कि आपको बहुत कम लोग होंगे जो रिटायर होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ शाहिद खान आफरीदी के, आसिफ इकबाल रिटायर हुए थे। आसिफ इकबाल जो है ना, उन्होंने तो इंडिया में ली थी रिटायरमेंट। तो ये मिसालें कल मतलब वो क्रिकेट छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं कब हमें वापस, ये रिवायत खत्म होना चाहिए। उनको वक्त के ऊपर इंजमाम ने ली रिटायरमेंट। इस तरह की जो रिवायत है ना वो कायम करनी चाहिए। अरे वहीद खान साहब क्या कहेंगे मिसबा मारूफ के हवाले से? देखिए, ज़्यादा खुशाइन तो ये जब उस वक्त होता कि अगर मिसबा मारूफ ने अपने कैरियर के दौरान, जब उन्हें पता था कि मेरा कैरियर एंड की तरफ जा रहा है, तो उस दौरान क्या उन्होंने अपनी क़यादत तैयार की, अपना कोई नायब तैयार किया और उसको इतना ग्रूम किया, और फिर पाकिस्तान टीम इस काबिल हो गई कि उनके जाने के बाद वो क़यादत संभालेगी, पाकिस्तान की कारकर्दगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस वक्त जो है अगर कोई ऐसा प्लेयर आता है मिसबा मारूफ की जगह जो यकीनन क़यादत कर सके और उस एबिलिटी का है, तो फिर तो ये फैसला खुशाइंद है। वरना अगर ये इस तरह की अगर टीम को छोड़ के जाना, और ये हमारा प्रॉब्लम है वुमेन टीम का, चूंकि स्किल्स लेवल छोड़ के जान वो उन्होंने कहा हम खेले, मतलब एज ए प्लेयर खेलेंगे, एज ए प्लेयर मतलब क़यादत नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उन्होंने क़यादत को दूसरी तैयार किया, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो उसकी क़यादत कर सके। तो यकीनन मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। हमेशा से बात करते हैं कप्तान की, जब बहुत अच्छा कप्तानी कर रहा हो, जब उसका अच्छा दौर हो, तो उसी अच्छे दौर में आपको नायब तैयार करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते। जो कि हमारी मेन टीम का भी मसला ये है कि हम उसका जो है नायब तैयार, हम बात तो करते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, मगर क्या उसका नायब तैयार किया? क्या कोई ऐसा प्लेयर्स है जिसको हम बोले कि नहीं उसकी जगह वो कप्तानी के, तो हम देखते हैं तो फिर पीछे में कोई दूसरा कप्तान नजर भी नहीं आता। कप्तान होता हुआ नजर नहीं है। आरिफ वहीद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।